नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उड़ान स्टडी में। उड़ान स्टडी लेके आ गया शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति, नई जोश और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे डाइस, ठीक है। डाइस यानी कि पासा का है, पाप कौन सा है, पार्ट 3 होगा, क्योंकि पार्ट 2 जो हम कल का वीडियो अपलोड किए थे उसमें वॉइस मिसमैच था, ठीक है। वॉइस मिसमैच था। अगर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया होता तो आपका वीडियो क्या हो गया होता, आपका री अपलोड हो गया होता, ठीक है। अगर री अपलोड हो गया होता तो शायद आपका वॉइस सही हो गया होता। इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपको कोई भी वीडियो में अगर कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, डाइस पढ़ेंगे और डाइस में पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा 33 क्लास होगा, 33 डाइस में पार्ट 3 पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने कल पढ़ा था आज वही से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम वही से शुरू करेंगे। चलिए जो लोग नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें और आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमने देखा था कल नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड ये कौन सा था दोस्तों, आपका ये था साधारण पासा। जो लोग ने अगर कल का वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि अब साधारण पासा क्या होता है। हालांकि वीडियो सही है कि इसमें क्या है कि बस कुछ वॉइस मिसमैच है, ठीक है, वॉइस मिसमैच है। इसलिए चलिए आप उसे छोड़िए, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, और शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों, तरीका पसंद आएगा, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा, ठीक। चलिए तो क्या होगा हमारा साधारण पासा आखिर होता क्या है, साधारण पासा क्या होता है। पहले तो हमने डाइस पढ़ा था, ठीक है। डाइस में क्या होता है, डाइस एक क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होती है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। हमने कल के वीडियो में साधारण पासा पढ़ा था, वॉइस मिसमैच होने के कारण आज फिर से वही टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा, ठीक, साधारण पासा आपका हो गया। तो साधारण पासा दोस्तों कैसे पहचानते हैं, साधारण पासा को हम कैसे पहचानेंगे, जब सामने वाले फलक या फेसेस, ठीक है, फलक या फेस क्या होगा, दो संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो उसका योग हमेशा 7 होगा, ठीक है। सामने वाले दो फलकों, ठीक है, सामने वाले दो फलक को जोड़ने पर योग क्या होगा दोस्तों, योग हमेशा 7 होगा। तब तो हमारा क्या होगा, साधारण पासा होगा, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक। अगर क्या होगा, अगर उसका विपरीत फलकों का योग 7 होता तो हमारा कौन सा हो जाता, स्टैंडर्ड डाइस हो जाता, ठीक है, मानक पासा हो जाता। लेकिन अब क्या इसमें क्या है कि सामने वाले जो फेस है उसको जोड़ने पर हमारा क्या होगा, दोनों फलक का योग 7 होगा, ठीक। आप तरीका समझिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे आपको क्या होगा कि अगर आप तरीका समझ जाएंगे, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक। चलिए तो क्या होगा कि सामने दो फलक होते हैं, ठीक है, सामने 3 फलक आपके दिए होते हैं, हर डाइस के 3 फलक दिखता है, तो उसमें 2 फलक का योग हमेशा 7 के बराबर होगा, यानी कि 7 होगा। तो क्या होगा, हमारा साधारण पासा होगा, ठीक है। चलिए तो अब अगर विपरीत 7 होता है तो साधारण पासा नहीं होगा, ठीक है। साधारण पासा में विपरीत 7 नहीं होगा, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। आप नोट्स में आप सेकेंड नोट्स लिख लीजिए इसका कि साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। सात नहीं होगा। अगर विपरीत फलकों का योग 7 होगा दोस्तों तो हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा हो जाएगा, ठीक है, मानक पासा हो जाएगा, ठीक। चलिए हम एक पासा देख लेते हैं, एक पासा को हम बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक पासा, ठीक। इसमें बताइए इसमें क्या होगा हमारा है, ये कौन सी डाइस है बताइए, कौन सा पासा है। इसका 2 फलकों का योग कितना हो रहा है, 4 + 3 यानी कि कितना हो रहा है,
अगर 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 7 हो जाएगा। अगर ये दोनों फलकों का योग 7 हो रहा है तो हमारा कौन सी डाइस हो गई है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि ये साधारण पासा हो गया। ठीक है, साधारण पासा हो गए। अब कोई भी पासा अगर आपको दे देगा तो आप उसमें पहचान कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, बताइए कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे, बताइए ना, बिल्कुल कर लेंगे। क्यों कि अगर सामने वाले फलकों का योग अगर 7 होता है तो हमारा साधारण पासा हो गया, अगर विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो हमारा वो मानक यानी कि स्टैंडर्ड पासा हो गया। आप अब इतना तो आप निकाल सकते हैं ना कि साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है। अगर आपको 2 फलक दे दिया होता है, अगर उसमें से आपको सोचिए उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको पहचानना होता कि ये क्या साधारण पासा है या मानक पासा है, आप इतना आप कंफर्म कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए बिल्कुल समझ में आएगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो साधारण पासा हमने देख लिया कि साधारण पासा में क्या होता है कि सामने वाले फलक का योग 7 होता है। ठीक है, हमेशा 7 होता है। जैसे एक आपका दिया है, एक आपका दे दिया क्या, एक डाइस दे दिया, बताइए इसमें पूछ दिया 2 का अपोजिट बताइए, 2 का विपरीत बताइए। हालांकि बस केवल सिंगल डाइस दिया है इसमें, तो हम इसका विपरीत कैसे निकालेंगे 2 का। पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये पासा क्या है, हमारा ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। सबसे पहले हम डाइस में यही चीज़ को, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, अगर 1 + 3 करते हैं तो कितना होगा, 4 होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, 1 + 3 नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7, और क्या 1, अभी क्या होगा 1 + 2 नॉट इक्वल टू 7, यानी कि ये सामने वाले फलक का योग करने पर कभी 7 नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, ये बताइए क्या होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस हो गई। ठीक है, ये मानक पासा हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या है, आ गया समझ में जी, बिल्कुल। चलिए तो क्या होगा हमारा, अगर इस सामने वाले फलकों का योग करने पर 7 नहीं आता है तो हमारा मानक पासा होता है। अगर मानक पासा हो गया तो 2 का विपरीत क्या होगा बताइए। मानक पासा में हम पढ़े थे कि जब भी क्या होगा उसका विपरीत 2 फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, विपरीत फलकों का योग 7 होगा। अगर यदि 2 पूछा है, 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा। ठीक है, कैसे 5 होगा, 5 होगा क्योंकि 2 सामने और विपरीत फलकों का अगर योग करेंगे तो ये हमेशा 7 आएगा। ठीक है, अगर 7 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यह मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके चलिए आगे बढ़िए आप। ठीक है, देखते रहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, हालांकि उस वीडियो में हमको ये दोबारा वीडियो पढ़ाना पड़ रहा है, दोबारा टॉपिक फिर से ये पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उस पहले वाले इसके वीडियो में क्या हुआ था, वॉइस मिसमैच हो गई थी। ठीक है, चलिए तो आपने देख लिया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, साधारण भाषा में आप अगर एक डाइस दे दिया, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका पूछ देगा अपोजिट क्या होगा, तो आप बताइए कैसे बताएंगे, बताइए इसका अपोजिट क्या होगा। अगर सपोज डाइस सोचिए, ये तो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये तो आपका स्टैंडर्ड। अगर यही एक पासा आपको दे दिया, एक डाइस दे दिया आपका, इसे एक आपका यहाँ से एक डाइस दे दिया, आपका एक डाइस दे दिया। ठीक है, इसमें दे दिया कि 3, 4 और 5। अब बताइए कौन सी डाइस है, एक कौन सी डाइस है, आप इसको पहचान के बताइए। अगर आप रूल और नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फर्स्ट वाला वीडियो अगर नहीं आपको मिला है तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बिल्कुल ही बेसिक बताया गया है। ठीक, चलिए तो आप बताइए इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा पासा है। बताइए, जब आपको बताए थे कि सामने वाले फलक को पहले जोड़ के देखेंगे, अगर उसमें योग 7 होगा तो क्या होगा, हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा होगा। ठीक है, लेकिन यदि अगर यही सामने 7 नहीं होता है, अगर विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता है दोस्तों। तो ये क्या होगा हमारा, 3 + 5 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 3 + 4 देखिए 7 आ गया ना, आ गया 7 आने की, अगर 7 आ गए तो हमारे कौन सा पासा हो गया, हमारा साधारण पासा हो गया। ठीक है, साधारण पासा हो गया। अगर इसमें पूछ दिया, साधारण पासा में इसमें पूछ दिया कि 3 का विपरीत बताइए,
तीन का विपरीत बताइए, तो क्या बताएंगे आप? तीन का विपरीत क्या होगा? पहली बात तो सामने वाला जो कोई भी डाइस का सामने वाला फलक विपरीत कभी नहीं हो सकता है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो 4 विपरीत नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो बताइए तीन का विपरीत कौन कौन सा हो सकता है? तीन का विपरीत हो सकता है दोस्तों, 1 हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 तो होगा नहीं, 5 तो सामने दिया है, क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें बताइए, अगर इसमें ऑप्शन कैसे दिया होता है? मान लीजिए अगर पूछ दिया इसमें एक पासा दे के इसमें ऑप्शन दे दिया कि इसका 3 का विपरीत कितना होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या फिर आपका 6 और 2 होगा। अगर आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अगर आपको ऑप्शन डी दे दिया, इस तरह का अगर आपको ऑप्शन बना के दे दिया दोस्तों कि बताइए तीन का विपरीत क्या होगा? एक साधारण पासे में तीन का विपरीत क्या होगा? यदि आपका 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया और 6 और 2 दिया है, तो इसमें कौन सा होगा? या तो 6 भी हो सकता है, या तो 2 भी हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें हम हमेशा आंसर लगाएंगे 6 और 2। हालांकि 6 भी हो सकता है, लेकिन ये तो कन्फर्म नहीं है कि 6 ही होगा, ये तो कंफर्म नहीं ना है कि 6 ही होगा। यानी कि हमारा 6 और 2 दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों हो सकता है। आंसर हमारा इस तरह बना के इस पैटर्न में हमारा आंसर दे रहा है, ठीक है। एग्जामिनर हमारा इस पैटर्न में आंसर दे रहा है। आपको तो 6 दे देगा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, 6 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। लेकिन आपको करना क्या है? आप अगर आप सही से पढ़े रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरे टॉपिक को अगर समझ के पढ़ रहे हैं, अगर आपको चीज़ों को समझ में आ गया, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। चलिए, आप क्या होगा दोस्तों? 6 और 2 दोनों हो सकता है, ठीक है। 6 और 2 हो सकता है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें, अब बताइए इसमें क्या देखेंगे हम? कंपैरिजन, ठीक है। डाइस ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। पासों की तुलना, पासों की तुलना कैसे करेंगे, ठीक है। साधारण पासा पढ़ रहे थे, कंपैरिजन ऑफ डाइस, आपको दिख रहा है ना? यानी कि पासों की तुलना, पासों की तुलना। चलिए बताइए इसमें किस किस पासों की तुलना कर सकते हैं दोस्तों? इसमें तो हम स्टैंडर्ड डाइस से स्टैंडर्ड डाइस दोनों पासों में तुलना कर सकते हैं, या नॉन स्टैंडर्ड डाइस टू नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। मतलब कि मानक पासा से मानक पासा में तुलना कर सकते हैं, साधारण पासा से साधारण पासा में तुलना कर सकते हैं। और तीसरा आपका होगा दोस्तों, तीसरा आपका पॉइंट होगा, आप साधारण पासा से मानक पासा में तुलना करना, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम? देखिए पहले क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड डाइस से स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा आपका? मानक पासा से मानक पासा में। मानक पासा में क्या होगा आपका? पासा अगर बनाएंगे तो सामने वाले फलक का योग 7 नहीं होगा, यानी कि आपका होगा 4 2 आपका 1, ठीक है। और मानक पासा से मानक पासा में जाना है, एक और पासा आपका बनेगा, ठीक। चलिए मानक पासा हो गया, मानक पासा से मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस से स्टैंडर्ड डाइस में। अब दूसरा देखेंगे हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस से नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, यानी कि साधारण पासा से साधारण पासा में। तो पहले हम एक साधारण पासा बना लेते हैं। साधारण पासा कैसे बनाएंगे दोस्तों? दोनों फलकों के सामने वाले फलक का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक। चलिए दूसरा पासा बना लेते हैं, हो गया। अब हम क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि NSD यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस टू स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस टू स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या हो गया आपका? साधारण पासा से मानक पासा में। तो पहले हम साधारण पासा बनाएंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे कौन सा? मानक पासा।
मानक पासा। देखिए आपको हो गया, आपका हमसे इसका होगा पासों की तुलना करना। पासों की तुलना कैसे करेंगे, पहला तो हम साधारण से साधारण में कर देंगे, और हम क्या मानक से मानक में कर देंगे, और हम साधारण से साधारण में कर देंगे। इसके बाद हम साधारण से मानक में करेंगे। ठीक है, साधारण से मानक में आने की तीनों में तुलना हो सकता है। ठीक है, तीनों में तुलना हो सकता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसको इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगर इसको आपको देगा कि जब एक पासा दिया हो उसमें विपरीत कैसे निकालते हैं, जब एक पासा दिया हो उसमें भी विपरीत कैसे निकालेंगे बताइए। जब आपका एक पासा दिया होता है तो उसका जब एक आपको एक पासा नहीं, एक अंक समान होता है। ठीक है, जब आपका पासा दिया होता है उसमें एक अंक समान होता है, तब हम क्या करते हैं, विपरीत कैसे निकालेंगे। जब एक अंक समान होता है, जैसे क्या हो गया हमारा एक, ये हमारे पास का हो गया। ठीक है, चलिए एक हमारे पास आ गया। इसमें क्या होगा, अगर इसमें एक अंक समान दिया होता है तो हम इसका विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका विपरीत कैसे निकालेंगे। जब एक अंक समान दिया होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि जो अंक हमारा कॉमन होता है, ठीक है, जो अंक हमारा कॉमन होता है हम उसको क्या करते हैं, उसी को हम क्लॉकवाइज में मूव करा देते हैं। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक है, एक हमारा दोनों में कॉमन है, एक कॉमन है, यानी कि एक दोनों समान है, तो एक हम यहाँ से उठा लेंगे इसमें से, इसको हम क्लॉकवाइज में मूव कर देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त में हम इसको मूव कर देंगे दोस्तों। मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम इसको भी अगर क्लॉकवाइज में मूव करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा 1 के बाद 4 होगा और 5 होगा। अब बताइए, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया। अब बताइए, एक कॉमन है तो एक का अपोजिट कौन सा होगा, एक का अपोजिट कौन सा होगा। हालांकि हमारा एक, इसमें हमारा कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। हमारा टोटल 6 फलक होता है, 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 1 2 3 और 4 5 आपको दिया है। ठीक है, 1 4 3 4 5 आर गिवन आपका है, दिया है। चलिए, आपको 6 नहीं है तो हमारा क्या होगा, एक का भी अपोजिट हमारा 6 हो गया। ठीक है, अगर इसमें पूछ देगा कि एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत दोस्तों हमेशा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो जब हो गई जब एक अंक समान होता है। अगर यही आपको देते हैं कि जब 2 अंक समान होगा तब क्या होगा, जब 2 अंक समान होगा तब क्या होगा। जब 2 अंक समान है, जैसे आपका दे दिया एक, जब 2 अंक समान दे दिया आपका और पूछ दिया कि 2 का अपोजिट क्या होगा। इसमें अगर पूछ दिया कि 2 का विपरीत बताइए, 2 का अपोजिट बताइए, अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। अगर 2 क्या दिया, इसमें 2 अंक समान दिया दोस्तों, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 अंक समान दिया होता है किसी पासे में, अगर किसी 2 पासे में 2 अंक समान दिया होता है तो हम क्या करते हैं, 2 को हम काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 को काट देते हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ जाएगा, 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। ये तो हमारा डायरेक्टली हो गया। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली हमारा 4 अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, हमारा जब 2 पासा में हमारा 2 समान अंक दिया होता है, बताइए, जब 2 अंक समान दिया होता है तब हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, और हमको ये क्या होता है, हमारा है 2 का अपोजिट जो भी हमारा दिया रहेगा, 2 का अपोजिट हमारा यही 4 हो जाएगा। एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा तरीका देखिए, तो डायरेक्टली आप 4 निकाल लिए। ठीक, दूसरा तरीका में आपका दोस्तों कि देखिए क्या होगा, आपका 2 का अपोजिट 4 हो सकता है। ठीक है, 2 का अपोजिट 4 हो सकता है। देखिए, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, या तो 3 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है,
इसमें भी 1 का 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है 1 का अपोजिट या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक है, 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। और 2 का अपोजिट क्या होगा आपका, 2 का अपोजिट 1 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपका 6 हो सकता है। ठीक है, नहीं तो या तो आपको यहाँ दिया डायरेक्ट यहाँ निकाल लीजिए 2 का अपोजिट, 2 का 4 हो गया। ठीक है, अब 3 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 3 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, कौन सा होगा, 4 भी नहीं होगा, जो कि इसका सामने वाले फेसेस पे जो अंक दिया होता है वो अपोजिट नहीं होता, क्योंकि अपोजिट तो इसके पीछे वाला होगा ना। अगर इसका अपोजिट पीछे, अगर ऊपर का अपोजिट पूछा तो जस्ट नीचे वाला, एक फलक का जो नीचे होगा अपोजिट आपका वो होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 3 इसके सामने वाला दिया है, 3 1 4 दिया है, तो 1 नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, यहाँ 1 और 2 नहीं होगा। और 3 का अपोजिट पूछा ही है तो क्या होगा, 5 नहीं तो 6 होगा। ठीक है, अब इसमें बताइए अगर ये सबको आपको दे दिया, अगर पूछ दिया आपका 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट अगर पूछ दिया दोस्तों तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 6 भी लगा सकते हैं और 5 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 6 भी लगा सकते हैं आप, 5 भी लगा सकते हैं। बताइए तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। ये हमारा कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हमारा इसमें से कौन सा अपोजिट होगा। 1 का क्या होगा, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें अगर पूछ देगा कि अगर साधारण भाषा में आपका 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, साधारण भाषा में पूछ देगा तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा 1 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, क्योंकि साधारण भाषा में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगर ये साधारण भाषा में पूछ दिया तब। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, थम्स अप करके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे के टॉपिक देखेंगे हम। इसमें क्या हो गया, हम पढ़ लिए जब 2 अंक समान होता है, पढ़ लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 2 अंक समान होता है तो हम उसको डायरेक्टली काट देते हैं, और जो अंक दिया होता है उसे हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और आपका, एक चीज़ और, जब 3 अंक दिया होता है दोस्तों, जब 3 अंक दिया होता है तब उसमें हम क्या करते हैं, बताइए। जब 3 अंक दिया होता है तब हम क्या करेंगे, 3 अंक या पूछ देगा कि जब सारे अंक क्या होगा, जब सारे अंक अलग अलग दिए होंगे। मान लीजिए एक पासा दिया है, आपका एक पासा हो गया। ठीक है, आपका एक पासा हो गया, इसमें 1 2 3 दे दिया, अलग अलग दे दिया। अलग अलग हो गया ना, बताइए। इसमें अलग अलग हो गया तब इसमें क्या करेंगे, अलग अलग हो गया, इसका अपोजिट निकालने के लिए कह देगा तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट निकालने के लिए तो इसमें हम क्या देंगे दोस्तों, इसमें हम क्या देखते हैं, अगर देखिए जिसमें अगर हम कन्फर्म नहीं हो पाता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या जिस फलक पे होता है, जो संख्या जिस फलक पे होता है वही हम अपोजिट मान लेते हैं। आप इसको एक जगह कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, कि जब 2 अलग अलग फलक पे अलग अलग नंबर दिया गया है, अगर हमारा 2 फेसेस दिया गया है, 2 डाइस दिया गया है, तो पूछ देगा इसमें कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो किस कंडीशन में आप नोट कर लीजिएगा कि जिस फलक पे जो अंक होता है वही हमारा क्या होगा, अपोजिट। इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 4 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और आपका 3 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, यही हमारा ये एक रूल है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको समझना पड़ेगा, आप इसको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर दो डाइस में अगर आपको अलग अलग फेसेस दिया तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो जिस स्थान पे होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे साधारण भाषा में देखेंगे हम। साधारण भाषा हमने समझ में आ गया, साधारण भाषा क्या होता है। साधारण भाषा में पहले तो हम क्या करते हैं, सामने वाले 2 फलक का योग कितना होता है, हमारा 7 होता है। ठीक है, सामने वाले 2 7 होता है। ठीक, चलिए तब अब देखेंगे दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा क्लोज डाइस था। ठीक है, बंद पासा। अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप कमेंट करके मुझे बताए होते उसी समय कि ये आपके
इसमें वीडियो में वॉइस क्या है आपकी मिसमैच है, तो क्या होगा, वीडियो को रीअपलोड कर दिया गया होता, ठीक है, वीडियो को रीअपलोड कर दिया गया होता, लेकिन आप लोग भी नहीं बताया और हमने भी नहीं देखा। अगर आप कमेंट कर दिए होते तो क्या होता है कि कमेंट को हम बार बार देखते हैं, लोग कमेंट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कमेंट में कहीं कोई कुछ कहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए कमेंट को चेक किया जाता है, ठीक है, कमेंट को चेक किया जाता है, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए तो क्या होगा दोस्तों हमारा, अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस पढ़ेंगे। जैसे मैं अगर इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर एक साधारण पासा दिया है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस दिया है, अगर इसमें पूछ दिया स्टैंडर्ड डाइस दिया है आपका, एक पासा दिया है स्टैंडर्ड डाइस का, एक पासा दिया है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सामने वाले फलक का योग 7 नहीं होता है, इसमें कहीं इसका योग, दोनों का योग 7 तो नहीं है, बताइए, 4 5 6 दोनों का योग 7 नहीं है, हाँ बताइए, तो क्या होगा बताइए। ये एक सादा, ये चूंकि क्या है, एक मानक पासा है, ये मानक पासा है और इसका अंक अलग अलग दिया है, ठीक है, इसका अंक अलग अलग दिया है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर इसमें पूछ दिया कि एक मानक पासा दिया है आपका, मानक पासा में इसमें हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि हमारा इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका विपरीत कौन सा होगा, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्या, एक का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एक का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया आपका, ये कहाँ से आ गया, तो आपको पता है कि अगर आपको नाम लिख के अगर दिया होगा कि आपको स्टैंडर्ड डाइस से पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट हमेशा क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। 2 फलकों का योग अगर 7 होता, अगर वो विपरीत 7 होगा तो भी तो क्या है, वो स्टैंडर्ड डाइस है, अन्यथा वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, तो दूसरों के पास भी भेजिएगा, उसे भी कुछ समझ में आया, ठीक है, शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को, आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, ठीक है, खुला पासा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल का वीडियो होगा आपका, और मिलेगा आपका वीडियो 11 बजे, डेली 11 बजे आपकी क्लास चलती है रीजनिंग की, ठीक है। सुबह 7 बजे आप डेली करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल ना भूलिए। उड़ान स्टडी पे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आपका एक निचोड़ दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको हर एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। सुबह सुबह आपको क्वेश्चन बनाया जाता है, बताइए, आपको इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग नहीं देखते हैं उसको। अब मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए, हमारी एक गुजारिश है आपसे कि आप प्लीज़ सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको सुपर संडे में आपको दिया जाता है इन सभी 7 दिनों के करंट अफेयर्स का एक निचोड़ बना के किया जाता है, आपका इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, इकट्ठा कर दिया जाता है। इसलिए आप बिल्कुल क्लासेज आप डेली देखा करिए, ठीक है। आपको डेली 11 बजे आपको रीजनिंग क्लास अपलोड कर दिया जाता है, डेली 11 बजे आपको क्लास मिलती है। जो तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। चलिए धन्यवाद।